पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है, जिससे किसी भी कस्टमर को असुविधा ना हो। कोई भी नई गाड़ी में वारंटी से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो भी हम विकास नगर में ही कर देते हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्री राम ऑटोमोबाइल्स जो देता है, उसमें हम क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करते, इसीलिए कस्टमर भी हम पर भरोसा करता है। कस्टमर का भरोसा ही मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्री राम ऑटोमोबाइल्स की पहचान है। हमारे यहाँ एलो व्हील्स की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके बेहद फ़ायदे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस रिन्यूअल, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, फर्स्ट फ्री सर्विस, सेकंड फ्री सर्विस, थर्ड फ्री सर्विस, पेरिडिक मेंटेनेंस सर्विस, वारंटी रिपेयर्स, 24 आवर्स मारुति मोबाइल सपोर्ट, टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्ट टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, निट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105955111, 9639005361, 9639000640। हम लोग यहाँ पर मारुति की जो सर्विसेज हैं, मारुति सुजुकी गाड़ियों की, हम लोग उसमें हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, आपकी उनकी पेड सर्विस होती है। बॉडी शॉप यानी एक्सीडेंटल रिपेयर्स, जिस तरह का भी काम हो, कैशलेस, नॉन कैशलेस। फिर अभी हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति ने हमें वारंटी की सुविधा भी कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करी है, जिससे कस्टमर्स को असुविधा ना हो। वारंटी में कोई भी नई गाड़ी में कोई भी वारंटी से रिलेटेड काम होता है तो वो भी हम 2007 से हम लोग कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कस्टमर काफ़ी संतुष्ट भी है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी क्वालिटी को पूरा ध्यान में रखते हुए और सिर्फ मारुति ब्रांड से रिलेटेड हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। एलॉय व्हील्स से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कस्टमर्स को, जिसके लिए अभी यहाँ पर विकास नगर में, ख़ास तौर पर पछवा दूध में, कस्टमर को बिल्कुल भी इस चीज़ में जागरूकता नहीं है एलॉय व्हील के बारे में। जबकि कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आजकल लोहे के रिम्स, स्टील रिम्स उसमें लगे हुए आते हैं, कि जैसे टायर्स का जो फटना जो होता है, वो भी मैक्सिमम उन्हीं गाड़ियों में आपको टायर्स का फटना मिलेगा जिनमें ज़्यादातर लोहे के रिम लगे हुए होते हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आजकल ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो गर्मी का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस गर्मी की वजह से टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि रोड दिन ब दिन कंक्रीट की बनती जा रही है और गाड़ी हाई स्पीड हो गई है सारी, ठीक है। तो इस वजह से एलॉय व्हील एक ऐसी चीज़ है कि जिससे टायर के फटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि एलॉय बेसिकली एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम कभी भी टायर को गर्म नहीं करेगा, और रोड सरफेसेस सारे कंक्रीट के हैं। तो उस हिसाब से हम लोग नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर्स को, ताकि उनकी जान को किसी भी तरह का विकासनगर डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में पिछले लगभग 1 माह से नमामि गंगे पकड़ा बनाया जा रहा है, और नमामि गंगे और उसके सहायक नदियों को कैसे साफ रखा जाए, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि नमामि गंगे के तहत आज डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरणविद अनिल जोशी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे। जबकि अनिल जोशी ने बताया कि आज हमको गंगा कोई नहीं बल्कि तमाम उन नदियों को साफ रखना है जिनसे हमारा जीवन चलता है, क्योंकि आज हम अगर गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में गंगा और उसकी सहायक नदियां लुप्त हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज हम लोग पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और उनके आधार पर अपनी योजनाएं बनाते हैं, जबकि अगर जीवन का सही आनंद लेना है तो हमें गांव की ओर रुख करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में शुद्ध हवा और शुद्ध पानी आपको मिल सकता है। शहरी वातावरण में आज सड़कें कंक्रीट की हो गई हैं,
जिसके चलते ज़मीन को सांस मिलना भी मुश्किल हो जाता है और जिसके साथ आज वाटर लेवल भी नीचे चला गया है। आज हम नमामि गंगे के नाम पर, नदियों को साफ करने के नाम पर अरबों खरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको साफ सुथरा रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। क्योंकि आज जब तक हम सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम तब तक गंगा क्या किसी भी नदी या नाले को साफ नहीं रख सकते हैं। हमें खुद जागना पड़ेगा और तभी हम नदियों को मैला होने से बचा सकते हैं। साथ ही मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आज ज़रूरत है हमें काम करने के लिए लोगों को जागरूक करने की, चाहे आपके घर के आसपास नाला हो या नाली या फिर नदी क्यों ना हो। जब तक कि हम उनको साफ नहीं रखेंगे तो अपने जीवन में हम लोगों को जागरूक नहीं कर सकते। लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले सरकार चाहे जितनी भी योजना चला ले, वह किसी भी नदी और नाले को साफ रखने में सक्षम नहीं है जब तक कि जनता जागरूक न हो जाए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। मुझे लगता है कि हमको एक बात समझनी चाहिए कि नदी हो या गंगा, वो किसी एक व्यक्ति या एक सरकार के बूते की बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम सब उसको भोगते हैं तो शायद ये सबकी भागीदारी है, पहला बात। दूसरी बात ये है कि गंगा को लेके कुछ चेतनाएं तो जगी हैं और छोटे मोटे प्रयोग जो सरकार के माध्यम से हुए, उसमें कुछ विभिन्न टुकड़ों में जगह जगह कुछ परिवर्तन तो दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गंगा को 50 करोड़ लोग भोगते हों, उसको अगर 5 लाख लोग मिला जुला करके ठीक करना चाहते हों, तो सवाल दोनों तरफ हैं। क्या ये संभव होगा? और वो जो बाकी के 40-50 करोड़ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों है? तो इसलिए मैं फिर भी ये कहता हूँ कि गंगा तो एक प्रतीक है। तमाम देश की नदियों के हालात अब एक तरह से देख लें, एक एक करके नदी सब समाप्त हो रही हैं। आप भी अपने घर गांव की नदी के बारे में अगर सोचें, उसका बड़ा कारण यह है कि हमने गंगा या तमाम तरह की नदियों के जलागमों के घटते वन जो उनके लिए पानी सींचते हैं, उन पर चिंता नहीं की। और वन पैदा करना एक दूसरी बड़ी चुनौती है। इसीलिए जहां मैं रहता हूं और मेरा संगठन है HESCO, वहाँ हमने जल छिद्रों को वनों की जगह जल छिद्र जलागम में बना दिए। जो भी पानी गिरे जल छिद्र में जाए, और उसकी चर्चा भी है देश में। और हमारी अपनी जो है हम उसको आसन गंगा कहते हैं, HESCO नदी कहते हैं। पिछले 2010 से आज तक, और इस गर्मी या जून में भी उसमें पानी रहता है, क्योंकि वनों का स्थान जल छिद्रों ने ले लिया। और ये आंदोलन बन गया 2010 के बाद, और तमाम देश के अन्य कोनों में इस कार्य ने एक अपनी गति पकड़ी है। और अंततः सरकार ने भी कैच द रेन करके एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम किया। सबसे बड़ा सवाल कि अरबों खरबों खर्च करने के बाद भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट वहीं का वहीं है, नदियाँ वहीं की वहीं है, उनकी कोई सफाई अगर देखा जाए तो नहीं दिखाई देती है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा अपना उसमें ठोस मानना यह है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन टुकड़ों में सरकार ने अपने नुमाइंदे बैठाए हैं, वहाँ पर सफाई दिखाई देती है, लेकिन बाकी हिस्से में सफाई होने के पीछे एक सामुदायिक भावना का जो अभाव है। मैं बार बार नमामि गंगे में भी कहता हूँ और सब जगह इस बात को कहता हूँ कि 2020 की नई शुरुआत जो गंगा की है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये सवाल बड़ा है। तो इसलिए जब तक जन जागरूकता नहीं होगी, चेतनाएं नहीं होंगी गंगा के प्रति और क्या अन्य नदियों के प्रति, हम नदियों को बचा नहीं पाएंगे। और अंततः मैंने चाणक्य की बात तो आपसे कही है, चाणक्य ने कह दिया था 5000 साल के बाद गंगा विलुप्त होगी। और इसलिए विलुप्त होगी क्योंकि वो उस तरह के समय आज के समाज की प्रवृत्ति को जानता था, इसलिए चाणक्य ने ये बात कही। मेरा कहना है सरकार क्या होती है, सरकार के बूते की बात एक योजना होती है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से सब भागीदारी नहीं करेंगे तो सारी योजनाएं ढेर हो जाती हैं। और इसके लिए मैं इसको सामूहिक दोष में गिनता हूँ। और मैं तो एक सरकार आएगी दूसरी जाएगी। सवाल ये है, गंगा को तो हमें रोज़ चाहिए, हर सरकार के बीच में चाहिए। तो इसलिए हम सबको अपने दायित्वों को समझते हुए इस आंदोलन को बड़ा बनाना चाहिए, मेरा मानना है। धरती का जो जल स्तर है जी, देखिए, नदी का पुनर्जीवन, रिजुविनेशन जिसे बोलते हैं, और सफाई एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। यूरोप के अंदर से बहने वाली राइन रिवर
को सफाई करने के लिए यूरोपीय देशों का प्राधिकरण बना, उसको 27 साल लगे। तो ये बहुत धैर्य और का विषय है और हर व्यक्ति को उसमें योगदान का विषय है। हर नदी, नाला, गाड़, गदेरा, रिबुलेट, जो भी पानी की बूंद कहीं बह करके नदी तक जाती है, वो प्रदूषण से बचें, ये उस अभियान का हिस्सा है। इसलिए इसमें जन जागृति आवश्यक है, हर किसी के योगदान की आवश्यकता है, हर देशवासी के योगदान की आवश्यकता है। नमामि गंगे अभियान के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग विषयों के, हाइड्रोलॉजी के, जियोलॉजी के, ग्लेशियोलॉजी के, जो तमाम सारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ, उनके सबके विचारों से हम लोग परिचित होते हैं। और विशेष रूप से चूँकि महाविद्यालय में हमारा जो जनरेशन नेक्स्ट है, जिनके कंधों पर देश समाज की भविष्य है, निर्भर है, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो भविष्य, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए ये तमाम सारे पहलुओं पे मंथन होता है, विचार होता है। और निश्चित रूप से उन तमाम सारे पहलुओं पर यही अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपना शोध का विषय भी बनाते हैं। और निश्चित रूप से हमें यकीन है, भारत देश के लोगों में ये ताकत है कि जब हम किसी चीज़ को एक संकल्प ले लेते हैं, तो हम संकल्प को पूरा करते हैं। निश्चित रूप से माँ गंगा और माँ गंगा की सभी सहायक नदियों को भी हम लोग साफ करने में, प्रदूषण मुक्त करने में जरूर सफल होंगे, ऐसी मानता हूँ। लेकिन विधायक जी, जहाँ हम डाकपत्र में खड़े हैं, यहाँ पर जो शक्ति नहर है और यहाँ पर यमुना है, यमुना में प्रोजेक्ट एरिया का सारा गंदा पानी वो उसमें डाला जा रहा है। न जाने कितने नाले जो है वो शक्ति नहर में और यमुना में समा रहे, उनको रोकने का कोई प्रयास होगा? बिल्कुल नदी नाला रोकना सफाई का अभियान नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि लोगों को यही सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि नदी, नाला, नहर गंदगी को बहाने का माध्यम नहीं बनाना है। मान लीजिए डिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक का कचरा है। आज भैया हम डोर टू डोर कलेक्शन का भी उसका इंतजाम कर रहे हैं। लोग इतना तो कष्ट करें, कुछ कचरे को अपने घर पर ही सेग्रीगेट करें, अलग अलग 2 बाल्टियों में रख लें, हम घर से उठाएंगे और ये नौबत नहीं आएगी कि आपको नदी, नाले, नहर में बहाना पड़े। क्योंकि जो अपने घर के पास से हम गंदगी की शुरुआत करती है, वो बह करके तमाम सारे लोगों तक गंदगी और वही प्रदूषण का कारण बनता है। बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया और समय समय पे हम इसके लिए अभियान भी चलाते रहते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने देखा भी होगा, जहाँ विकास नगर और अड़ोस पड़ोस के शहरों में आप सड़कों के किनारे बदबू और गंदगी के ढेर के मारे आ जा नहीं पाते थे, कम से कम आज विकास नगर के क्षेत्र में वो स्थिति नहीं है। हमने दिन में 2 बार कचरा उठवाने की व्यवस्थाएं की है और बाकायदा ट्रीटमेंट प्लांट तक जा रहा है। आपको सड़क के किनारे अब कम से कम वो कचरे का ढेर नगर पालिका क्षेत्र में नहीं मिलेगा। उसको हम आगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, स्वच्छ भारत अभियान कोई सरकार का अभियान नहीं हो सकता। स्वच्छ भारत अभियान किसी एक संस्था का अभियान नहीं हो सकता, किसी डिपार्टमेंट का अभियान नहीं हो सकता। ये जनता जनार्दन का अभियान होना चाहिए। और जनता जनार्दन के अभियान को यदि हम बनाएंगे तो कोई ताकत नहीं जिसे रोक नहीं सकते। इसीलिए ही इसमें मैंने कहा सेंसिटाइजेशन की, जन जागरण की आवश्यकता है। और वही सब काम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी होते हैं।